Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study fermentation. फर्मेंटेशन जो है ये बेसिकली रेस्पिरेशन की एक टाइप है जिसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं और ये बेसिकली बग़ैर ऑक्सीजन के ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। सो फर्मेंटेशन को हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज विद रिलीज ऑफ लिटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जो है ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जो है उसकी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होती है या उसकी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है और उसमें एक बहुत थोड़ी सी एनर्जी की अमाउंट जो है वो रिलीज़ होती है। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है जो हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैरी आउट होता है उसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज होता है, कम्प्लीटली ब्रेकडाउन होता है, तो उसके रिजल्ट में 36 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होते हैं। लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन है इसके अंदर सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स जो है वो एनर्जी रिलीज़ होती हैं और इसके साथ साथ ना सिर्फ ये जो प्रोसेस है ये एनर्जी रिलीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स भी जो है वो इस प्रोसेस के रिज़ल्ट में प्रोड्यूस होती हैं जो बड़ी अहमियत की हामिल हैं। सो बेसिकली जो हम फर्मेंटेशन की टर्म हम यूज़ करते हैं ये बेसिकली जो एंड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं इस प्रोसेस में उनके यूज़ के हवाले से ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अगर हम रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसके लिए हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की टर्म ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और मोस्टली ये जो है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ये प्रोसेस कैरी आउट होता है। इन 1857 लुइस पास्चर कन्फर्म इट एज माइक्रोबियल एक्टिविटी। लुइस पास्चर ने 1857 में पहली बार इस जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस था इसको माइक्रोबियल एक्टिविटी कंफर्म किया। इससे पहले जो है ज़्यादातर जो साइंटिस्ट थे इवन उनका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये कोई केमिकल प्रोसेस है। सो फर्स्ट टाइम जो है वो 1857 में ये कंफर्म हुआ कि ये माइक्रोबियल एक्टिविटी है और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएटेड है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू मेनी टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट फॉर्म्ड। जो एंड प्रोडक्ट डेवलप होती है इस प्रोसेस में उसकी बेस के ऊपर हम इस प्रोसेस को जो है वो बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम एक ओवरव्यू लें तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है ये पहले जो है वो ब्रेक होता है 2-3 कार्बन कंपाउंड्स पायरुविक एसिड्स में। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये फर्स्ट स्टेप है। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी पहला स्टेप यही होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी पहला स्टेप यही है। सो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों का जो पहला स्टेप है वो सेम है। यहाँ पे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। बेसिकली ग्लाइकोलिसिस के मीनिंग भी यही बनते हैं। ग्लाइको के मीनिंग होते हैं शुगर और ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। तो इस पहले स्टेप में ग्लूकोज ब्रेक होता है और 2-3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें पायरुविक एसिड या तो कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में या इथाइल अल्कोहल में या फिर ये कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में या फिर ये और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द एंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड दिस फर्मेंटेशन इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी टाइप्स। लेकिन मोस्टली जो है वो हम एम्फेसाइज करते हैं इसकी जो 2 मेजर टाइप्स हैं उनके ऊपर, दैट इज़ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये दोनों जो टाइप्स हैं ये चूँकि ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं इसलिए मोस्टली हम जो है वो सिलेबस के अंदर इन्हीं को जो है वो डिस्कस करते हैं। और मोस्टली जो क्लास 10th का सिलेबस है उसके अंदर जो है वो जितने भी डिफरेंट बोर्ड्स हैं उनके अंदर यही 2 टाइप्स जो है वो डिस्कस की गई होती है। सो फर्स्ट वन इज़ द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या है? द टाइप ऑफ फर्मेंटेशन विद एंड प्रोडक्ट एज इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जो है C2H5OH ये इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल है। सो जिस टाइप में एंड प्रोडक्ट इथेनॉल डेवलप होती है या इथाइल अल्कोहल डेवलप होती है उसको हम जो है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है इसमें जो पहला स्टेप है इसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड के अंदर, जैसा कि हमने जो है वो यहाँ पे समरी डायग्राम के अंदर जो है वो हमने डिस्कस किया। सो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड के अंदर और इस ब्रेकडाउन के दौरान 2 ATP मॉलिक्यूल्स जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं। सो अगर हम एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर सिर्फ यही 2 ATP मॉलिक्यूल्स हैं जो रिलीज़ होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ATPs को जो है वो यूटिलाइज कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं और ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर कैरी आउट होता है। सो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एक 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइलडिहाइड के अंदर और यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाता है। चूँकि ये 3 कार्बन कंपाउंड था तो एक कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज़ हो गया और जो रिमेनिंग 2 कार्बन थे वो एसिटाइलडिहाइड की फॉर्म में जो है वो डेवलप होते हैं।
सो फिर एसिटल्डिहाइड जो है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है इथाइल अल्कोहल में। इथाइल अल्कोहल का जो फार्मूला है दैट इज़ C2H5OH। सो एंड प्रोडक्ट ये इथाइल अल्कोहल जो है वो डेवलप होती है। सो इस प्रोसेस को हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं और ये जो है ये परफॉर्म होता है यीस्ट के अंदर। यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है और ये जो है वो बडिंग के ज़रिए डिवाइड एंड रीडिवाइड करता है, मल्टीप्लाई करता है और उसके अंदर जो है वो ये प्रोसेस कैरी आउट होता है। ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस है ये ब्रेड मेकिंग में यूज़ होता है, बियर या वाइन प्रोडक्शन के अंदर जो है वो यूज़ होता है। ब्रेड मेकिंग जो है उसमें जब डो जो है वो डेवलप की जाती है, जो आप कह सकते हैं कि जो मैदा जो है या स्टार्च जो है वो यूज़ किया जाता है ब्रेड मेकिंग में, तो उसके अंदर ये जो यीस्ट है ये मिक्स कर लिया जाता है और फिर उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है। तो जब यीस्ट फर्मेंटेशन का प्रोसेस कैरी आउट करता है तो वो जो डो है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से वो राइज़ हो जाती है, फूल जाती है। तो उसके बाद जब उसकी बेकिंग की जाती है तो बीच में जो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड है वो दोनों चूँकि उसमें से जो एस्केप कर जाती हैं, अल्कोहल जो है वो इवेपोरेट हो जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि गैस है तो वो रिलीज़ हो जाती है। सो रिमेनिंग जो ब्रेड डेवलप होती है वो सॉफ्ट होती है और पोरस होती है और जब आप उसे जो है वो यूज़ करते हैं तो आपको ज़्यादा जो है वो फ्लफ़ी फील होती है। उसकी वजह यही होती है कि उसमें से अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड जो वो रिमूव हो गई है और जो बीच में पोर्स आपको नज़र आते हैं वो बेसिकली वो प्लेसेस थी जहाँ पे अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मौजूद थी, जो बेकिंग के टाइम पे जो है वो स्केप हो गई हैं। सो ये जो प्रोसेस है इसको ब्रेड मेकिंग, बियर और वाइन प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। द नेक्स्ट टाइप इज़ द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है द टाइप ऑफ फर्मेंटेशन विद एंड प्रोडक्ट एज लैक्टिक एसिड। ये जो फर्मेंटेशन की टाइप है इसके अंदर एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड जो है वो डेवलप होता है। ये प्रोसेस मोस्टली बैक्टीरिया के अंदर कैरी आउट होता है, लेकिन इसके अलावा ह्यूमन बींग्स के अंदर भी ये प्रोसेस होता है। हमारे मसल्स के अंदर जब हम कोई हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसके साथ साथ जो है वो कुछ फर्दर एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट करने के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी होती है और इसके रिजल्ट में जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो एंड पे बाद में जो है वो एक्सरसाइज के बाद हमें कुछ जो है वो मसल्स में पेन भी फील होता है, जिसे मसल फटीग हम कहते हैं, तो वो लैक्टिक एसिड की वजह से ही होता है। सो बेसिकली हमारा यहाँ पे फोकस जो है वो जो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन है उसके ऊपर है। सो हम बैक्टीरिया में होने वाला जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है उसको यहाँ डिस्कस करेंगे। इसमें जो पहला स्टेप है इसमें अगेन 6 कार्बन ग्लूकोज जो है वो ब्रेक हो जाता है पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स के अंदर और यहाँ पे अगेन 2 ATP मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं जिस तरह से यहाँ प्रोड्यूस हुए थे। और जो सेकंड स्टेप है उसमें पायरुविक एसिड जो है वो रिड्यूस हो जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर। सो एंड प्रोडक्ट जो है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होती है, तभी तो इसको हम जो है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। ये प्रोसेस जो है ये बैक्टीरिया परफॉर्म करते हैं। जो लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज़ हैं बैक्टीरिया की, मोस्टली ये जो है वो इस प्रोसेस को कैरी आउट करती हैं और ये प्रोसेस डेयरी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है, यूज़ होता है। ये योगर्ट फार्मेशन में, चीज़ फार्मेशन के अंदर यूज़ होता है। जो दही बनता है दूध से वो बेसिकली इन्हीं बैक्टीरिया की एक्टिविटी की वजह से और इसी प्रोसेस के रिज़ल्ट में प्रोड्यूस होता है। दूध आप जो है वो अगर घर में ऐसे ही आप बॉयल किए बगैर उसको रख दें तो वो जो है वो कुछ टाइम के बाद वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। वजह क्या होती है कि बैक्टीरिया जो है या तो उस बर्तन के साथ कहीं लगे हुए होते हैं या फिर जो है वो जब आप दूध जो है वो निकालते हैं काऊ से तो उसमें से कहीं से जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो इस तरह से जो वो बैक्टीरिया जब कुछ टाइम के लिए मिल्क के अंदर मौजूद रहते हैं तो वो इस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को परफॉर्म करते हैं, जिसके रिजल्ट में लैक्टिक एसिड डेवलप होता है। जब लैक्टिक एसिड जो है वो मिल्क के अंदर डेवलप हो जाता है तो जो मिल्क प्रोटीन है वो कोएगुलेट हो जाता है, वो क्लॉट हो जाता है और उसके रिजल्ट में जो दूध है वो ख़राब हो जाता है। यही प्रोसेस जो है वो चीज़ फार्मेशन के अंदर भी यूज़ किया जाता है। सो ये बड़ा अहमियत का हामिल है डेयरी इंडस्ट्री के अंदर। इसके अलावा जो फर्मेंटेड पिकल्स हैं उनकी फार्मेशन के अंदर और सॉसेजेस की फार्मेशन के अंदर भी ये प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये जो प्रोसेस है ये आगे लैक्टिक एसिड से फर्दर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको डेवलप करने के लिए भी जो है वो यूज़ किया जाता है।